ओके। आज के सेशन में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो टिपिकल हमारे एक्टिविटीज रहेंगी, जो मेजरली एक हमें वर्क ऑर्डर मिलता है। तो जैसे हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जब करनी है तो एक हमें एक एक ऑर्डर मिल रहा है कि आप ये आइटम्स बनाइए, उसकी क्वांटिटी, उसमें क्या आइटम लगेंगे, कितने ऑपरेशन से वो निकल के जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन पहले से ही सेट की जाती है सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो ये उसमें रिकॉर्डेड है। ये सारा बिल ऑफ मटेरियल जो है ये हेड ऑफिस से मैनेज किया जा रहा है, और या फिर ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टीम उसको मैनेज करती है। आप तक जब पहुंचता है तो आपको क्लियरली डिफाइंड है, उसकी ट्रेनिंग आपको पहले से दी हुई है कि कैसे काम करना है, बट वो सिस्टम में आपको कैसे ऑपरेट करना है वो हम अभी सीखेंगे। तो आप सबके पास एक्सेस है ही अभी। तो आप जब लॉग इन करेंगे तो आपको ऐसे कुछ आइकन्स दिखेंगे जिस पे आपको एक्सेस होगा। मे बी अभी इनमें से कुछ और अडेप्टेशन आ जाए। तो लेट्स गो इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। अब हम जब मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करेंगे तो एक आपका डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ चार्ट्स हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं। ये चीजें, ये जो डिटेल्स हैं, ये अब ये और इवेलुएट कर देंगे और इनको इम्प्रूव करेंगे जैसे जैसे आप और काम करेंगे। बट अभी कुछ नंबर्स हम देख सकते हैं जो प्राइमरली बहुत हमें हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हम दो हेड्स देख रहे हैं, एक देख रहे हैं हम ओपन वर्क ऑर्डर्स, एक देख रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस वर्क ऑर्डर्स। ओपन वर्क ऑर्डर्स वो हैं जो वर्क ऑर्डर आपको दिए गए हैं लेकिन अभी आपने इन पे काम करना शुरू नहीं किया है। ओके। और WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस वर्क ऑर्डर्स। आप सभी को म्यूट कर जाइए। आई थिंक दैट ब्रिजेश यू आर टू बी ऑन म्यूट। सो इसको अगर आप देख रहे हैं, ये नंबर कार्ड है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको इमीडिएटली वो जॉब्स दिखती हैं जो अभी आपने, जैसे मैंने कहा, अप्रूव होके मिली हैं आपको लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया है काम उसके ऊपर। ओके। अगर मैं बैक भी कर सकता हूँ, आई कैन क्लिक ऑन टू द वर्क ऑर्डर जिसको अभी स्टार्ट कर, अभी थोड़े अडेप्ट कर रहे हैं तो डोंट गो बाय की स्टेटस से जा रहा है, बट मैं एक आइडिया, एक इंडिकेटिव आइडिया मुझे अभी आपको देना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिंपल ध्यान जाएगा कि इन वर्क ऑर्डर्स में हमें इनिशिएट करना है। इनिशिएट करने के लिए मटेरियल चाहिए होगा। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका अप्रोच रहेगी कि आपने वर्क ऑर्डर्स पे ओपन किया, आपने देखा यहाँ पे ये आइटम कौन सी बन रही है, उसका बॉम एक आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर इस पे इस वर्क ऑर्डर, जैसे लेट्स टेक दिस एग्जांपल, मुझे एक यहाँ पे पैकिंग एसेसरी किट बनाना है, मुझे क्वांटिटी भी यहाँ दिख रहा है, और भी कई कॉलम्स होंगे यहाँ पे जो आप पूरा देख सकते हैं। और इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये वर्क ऑर्डर का नंबर क्या है वो आपके राइट हैंड साइड पे दिख रहा है आपको, ये जहां पे मेरा भी इंडिकेटर है। क्या आइटम बन रहा है, उस आइटम का कोड ऊपर दिख रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बिल ऑफ मटेरियल एक सिलेक्टेड है आपके लिए, ये जो यहाँ पे बॉम्ब नंबर, ये आपको कॉपी, अगर मुझे देखना हो कि इस आइटम में क्या सॉरी, इस बॉम्ब में क्या आइटम्स हैं और क्या मेरे पास स्टेटस है, क्या वो सारी आइटम मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं, मैं इसको काम चालू कर सकता हूं कि नहीं, ताकि मैं पहले स्टोर के पास जाने से पहले ही सिस्टम में एक इवेलुएट कर लूं, तो ये बड़ा हेल्प करेगा आपको। क्योंकि आपको ये बॉम्ब को फॉलो करना है, आपने इधर से इसको कॉपी करना है। आपने वापस से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको रिपोर्ट दिखेगी, बॉम्ब स्टॉक कैलकुलेटेड। इस पे आपने क्लिक करना। इसका विशेष आपको एक्सेस देना होगा रीड ओनली का। तो बाय द टाइम वो आपको एक्सेस देते हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो उस रिपोर्ट में आपको बेसिकली क्या पता चल जाएगा कि ये कितनी आइटम्स इस बॉम्ब के लिए चाहिए, क्या क्या है, और कितना अवेलेबिलिटी है, जिससे आपको एक क्लियर इंडिकेटिव पता चल जाएगा कि क्या आप इस जॉब को या ये जो वर्क ऑर्डर को स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। ओके। तो लेट्स प्रोसीड, हम वो रिपोर्ट बाद में आके देखते हैं। इस पे हमने क्लिक किया। ये अब यही डिटेल्स मुझे इस वर्क ऑर्डर में भी दिख रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्क ऑर्डर में जो एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग नीड्स हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स, वो सारी आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो हमें दिख रहा है कि किस कंपनी के हेड में हम काम कर रहे हैं, क्या आइटम बना रहे हैं, कौन सा बॉम्ब है, कितना क्वांटिटी बनाना है, वो ऊपर हमें दिख रहा है। अभी तक मटेरियल कितना ट्रांसफर हो चुका है, कितना मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है, कुछ और एडिशनल क्वांटिटीज तो नहीं ट्रांसफर करी, कुछ डिसअसेंबल तो नहीं किया हुआ। ये बेसिकली
कितने आइटम्स, मतलब ये जो 200 में जो पर यूनिट दिख रहे हैं उसके एक हमें ब्रेकअप सब मोटा मोटा दिखता है इवेंचुअली कि किस स्टेटस पे है वो। अभी नंबर्स पे आके हम दोबारा बाद में देखते हैं कि कैसे ये चेंज होंगे। फिर कुछ एक डिफॉल्ट सेटिंग है कि जो सोर्स कहाँ से है, मटेरियल कहाँ से हमें आएगा। जो टारगेट है कि जब इफेक्टिवली चीजें बन जाएंगी, जो ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये कहाँ जाके सेव होना चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस इज ये कहाँ पे बनेगा, जैसे मटेरियल जब ट्रांसफर, तो इसका मतलब मटेरियल मेरा सोर्स से, जो रॉ मटेरियल है मेरा सोर्स से वर्क इन प्रोग्रेस में पहले यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और जब काम मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहां से मेरा जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम हो गया, और जो प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ टारगेट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा कुछ स्क्रैप भी निकलता है, और नेचुरली हमारा जो मेन वेयर हाउसेस होते हैं हम वहां पे नहीं रखते हैं, स्क्रैप का सेपरेट वेयर हाउस होता है, इसलिए स्क्रैप के लिए डिफरेंट वेयर हाउस भी बनाया गया है। तो जो स्क्रैप आइटम्स होंगी वो यहाँ मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से वेयर हाउस की मैनेजमेंट की गई है। फिर हम आगे देखते हैं ऑपरेशंस, और साथ में है रिक्वायर्ड आइटम्स। ऑपरेशंस आप समझ पा रहे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो वो कुछ स्टेप्स या कुछ ऑपरेशन से निकल के जाता है, तो ये भी एक प्री डिफाइंड ऑपरेशंस आपको सिस्टम में अवेलेबल मिल जाएंगे। ये कौन से ऑपरेशन से निकल के जाएगा, क्या वर्क स्टेशन यूज होते हैं, ये सब डिटेल्स जो है आपके मैनेजर पहले से ही असाइन करके आपको देंगे जब ये आपको वर्क ऑर्डर एलोकेट हो रहा है। सिमिलरली जो आइटम्स हैं इसमें यूज होने के, वो उनका आइटम्स, उनकी कितनी क्वांटिटी, ये भी पहले से प्री डिफाइंड आपको मिलेगी। ओके, तो ये एक वर्क ऑर्डर का एक आपको सेटअप पूरा मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो इन आइटम्स में, जहां पे आपको ध्यान देना है कि कितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, कितना हम अभी तक ट्रांसफर कर चुके हैं इसके लिए, कितना कंज्यूम कर चुके हैं, और क्या रिटर्न कर रहे हैं। ओके, कई बार होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कुछ एडिशनल भी आइटम्स दे देते हैं क्योंकि पता है कई बार कुछ चीजें डैमेज हो सकती हैं, और फिर जब हमने ट्रांसफर भी चलिए उनको पूरा कर दिया, एक्चुअली क्या कंज्यूम हुआ और कुछ बच गया तो वो हमने वापस रिटर्न भी कर दिया। तो ये सारी ट्रैकिंग रहती है, और इसका एक अच्छा सा क्लियर एक आपका प्रोडक्शन का रिकॉर्ड एक सिस्टम में मेंटेन हो जाता है। ठीक है जी, सो दिस इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। इसके साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि जैसा देखें यहाँ पे प्रोडक्शन आइटम का रिकॉर्ड है, फिर एक कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, बट ये थोड़ा और जैसे यहाँ पे टेक्निकल चीजें ही है, शायद आपके काम में ज्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये कब प्लान करना है, किस समय चालू करना है, ये आप पे नजर आपकी रखनी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और ये इफेक्टिवली कब तक खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम एक वहां पे टेंटेटिव निकाल सकता है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है कि हम क्या चीज कितने टाइम में कितने लोगों के साथ बना सकते हैं, तो ये आपके मैनेजर्स पहले से ही सेट करके देंगे, तो आपके लिए बड़ा क्लियर है कि किस डे पे किस समय हमें क्या स्टार्ट करना है। यस, थोड़ी वेरिएशंस आ सकते हैं, बट अभी लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, तो आपके लिए प्लानिंग करना बहुत आसान रहेगा उस हिसाब से। ऐसे ही सिमिलरली कुछ और यहाँ पे टैब्स हैं कि जो चीज अभी हम बना रहे हैं वो आइटम का नेम क्या है, उसका स्टॉक क्या है, बट बेसिक डिटेल्स नहीं रहेंगी। बाकी कुछ कनेक्शंस हैं कि इसके साथ में क्या और कनेक्टेड रिकॉर्ड्स हमने बनाए। तो जब ये वर्क ऑर्डर बना है तो आप देख रहे हैं उसके साथ में एक जॉब कार्ड भी बना। वो जॉब कार्ड एक क्यों बना, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन में हमने देखा कि एक ही ऑपरेशन होना था, तो जो ये जॉब कार्ड है उसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे ऑपरेशंस के साथ में। तो यहाँ जितने ऑपरेशंस होते उतने ही हमें जॉब कार्ड दिखते हैं यहाँ पे। ओके, सो अब हम इस पे काम कर सकते हैं। तो पहले अगर मुझे क्विकली देखना होगी एक जॉब कार्ड कैसे मुझे देखना है कि एक बना हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ। वो मेरे पास आप देख रहे हैं, ये जो मेरा वर्क ऑर्डर है ये ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। आप जैसे आप जानते हैं कि ऊपर फिल्टर लगा, तो उसका एक फिल्टर की वजह से मुझे यहाँ पे वो दिख रहा है। मुझे जॉब कार्ड देखना हो तो मैं इस पर क्लिक करके जॉब कार्ड की डिटेल्स भी देख सकता हूँ। क्योंकि अभी हमने वर्क ऑर्डर को देखा, तो एक बार क्विकली हम जॉब कार्ड का भी देख लेते हैं कि जॉब कार्ड के अंदर ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन और हमें मिलेगा। तो सबसे पहले वही जॉब कार्ड, उसका कब वो पोस्ट हुआ, ऑटोमेटिकली डेट्स पीछे से ही सेट होके आया है। वर्क ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि ये जॉब कार्ड किस वर्क ऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है, वो कौन से बॉम्ब का पार्ट था, तो ये सब कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है। हम क्या फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेमी फिनिश होगा या फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसका नेम, क्वांटिटी, कितना अभी तक कंप्लीट हो गया। ऑपरेशन की ये कुछ डिटेल्स हैं कि ये जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं
जैसे असेंबली फिनिश गुड का एग्जांपल अभी हमने देखा, तो वो किस टाइप के वर्क स्टेशन पे है, हमारा वर्क स्टेशन क्या है, तो ये एक आपको टेंटेटिव एक प्लान्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके मैनेजर से। बट यस, हो सकता है कि एक्चुअल केस में कई बार चीजें ऑल्टर करनी पड़े, तो यहाँ से चेंज भी किए जा सकते हैं, तो जिसको राइट रहेंगे वो चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने मैनेजर के से कंसल्ट करके ये इंफॉर्मेशन को चेंज करवा सकते हैं अगर कुछ वेरिएशंस आती हैं तो। इस पर्टिकुलर केस में अभी हम आइटम्स का कोई बात नहीं करेंगे। हमारा एक जो टिपिकल वर्किंग स्टाइल में क्या रहेगा कि हम आइटम्स हर जॉब कार्ड के साथ में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिवली हो या ना हो, लेकिन हम रॉ मटेरियल को जो है इनिशियल स्टेज पे इशू करेंगे जब हमारा वर्क ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है, और कंज्यूम करेंगे जब हमारा वर्क ऑर्डर फिनिश हो रहा है। जॉब कार्ड्स के साथ में हमारा मेजर फोकस रहेगा जो हमने टाइम लगाया, हमने कब स्टार्ट किया, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, ऑपरेटर्स, तो वो रिकॉर्ड्स हम इसमें मेंटेन करेंगे। यस, एक और इफेक्टिव चीज आ सकती है कि इन बिटवीन अगर कोई मुझे क्यूसी करनी है, तो वो भी हम इफेक्टिवली यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो क्यूसी होगी, ये इसी फिनिश आइटम का ही पार्ट है, ये जो मैं पैकिंग एसेसरी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक आइटम का फिनिश का क्यूसी अलग है, लेकिन इंटरिम भी अगर मुझे कुछ क्यूसी करनी है तो उसका हो सकता है, तो वो क्यूसी टीम अपना हैंडल कर लेगी, बट आप लोगों की अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट था ये। ओके, तो जॉब कार्ड का बेसिक इंफॉर्मेशन ये रहा। फिर स्केड्यूल टाइम, ये आप समझ ही गए कि हम कब, वो स्केड्यूल्ड है कि कब स्टार्ट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है कब एक्सपेक्टेड एंड होना चाहिए, कितना उसको टाइम लगना चाहिए, प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन से आ रहा है, तो आपके पास एक स्केड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी स्केड्यूल को आपको फॉलो करना है। ये इंफॉर्मेशन हम और इफेक्टिवली आपको बाहर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स में भी दिखेगा, ताकि आपके लिए इजी रहे कि आज क्या आ रहा है और नेक्स्ट डेज पे कैसे आ रहा है, जैसे डेट वाइज ही जैसे आप देख रहे हैं और टाइम वाइज ही है, तो उसी ऑर्डर में दिख सकता है आपको। फिर हम एक्चुअल टाइम की तरफ देखें, तो ये रिकॉर्ड हम जब स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर काम करना, ये उस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन को कैप्चर होगा। आप में से कुछ यूजर्स इस पे काम करेंगे और कुछ यूजर्स को शायद ये जस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके, करेक्ट, कुछ अगर इस पे करेक्ट का होता, मगर हम इस पे भी अभी काम नहीं करेंगे, इस तरीके से इसको यूज नहीं करेंगे, तो बट एक जस्ट टैब था तो मैंने बताया कि ये इस करेक्ट को इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम इसको हर ऑपरेशन वाइज एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। अगर जरूरत लगेगी, अगर होगा तो शायद आपको यहाँ पे देख भी जाएगा। सिमिलरली कुछ और डिटेल्स हैं अबाउट द आइटम, कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन भी है, एंड सिमिलरली एंड में आपको कनेक्शंस भी दिखेंगे, एंड दैट्स इट। सो एक हमने बेसिक इन्फो ओवरव्यू हमने जॉब कार्ड का भी ले लिया। तो अगर मैं वर्क ऑर्डर पे वापस जाता हूं, तो आई कैन ईदर क्लिक फ्रॉम हेयर, जैसे आपने देखा वो एरो था, एरो पे क्लिक किया, मैं वापस से उस वर्क ऑर्डर पे आ गया। तो एक बार क्विक रिकैप, वर्क ऑर्डर हमारा ऑपरेशंस और आइटम्स को बेसिकली मैनेज करेगा, और जो हमारा जॉब कार्ड्स है वो हमारे ऑपरेटर्स, उनका टाइम और जो कुछ फैक्टर्स उसको ऑपरेट करने में लगे हैं उनको मैनेज कर रहा है। प्राइमरली अभी क्या ऑपरेटर्स है, उनको कितना टाइम लगा, हम उसको मैनेज कर रहे हैं वहां पे। तो अब हम एक वर्क, सो हमने देखा एक वर्क ऑर्डर, अब हमने उसकी मोडालिटीज अंडरस्टैंड कर ली हैं, हमें अब इसको वर्क ऑर्डर को स्टार्ट करना है। और बड़ा सिंपल ऑपरेशन रहेगा, आप वर्क ऑर्डर्स पे आए हैं, आपको स्ट्रेट अवे ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो सिस्टम हमसे पूछ रहा है कितना क्वांटिटी आप इससे अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। रिमेंबर, मुझे यहाँ पे 200 का जो है वर्क ऑर्डर मिला है, मैं हो सकता है इससे कम यूनिट से भी स्टार्ट कर सकूं, तो मैं 100 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। 200 मेरा मैक्सिमम, जस्ट यू कैन प्लीज म्यूट। और तो आपका क्वांटिटी आप उसी हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। लेट मी जस्ट टेक द क्वांटिटी एज 200। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे एक मेरी स्टॉक एंट्री यहाँ से इनिशिएट हो गई है। ओके, इसमें स्टॉक एंट्री में मेरे पास कुछ सीरीज है, बाय डिफॉल्ट जो रहेगा आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट आपको मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मटेरियल ट्रांसफर फॉर मैन्युफैक्चर, ये भी आप चेंज नहीं करेंगे अभी, मे बी क्योंकि मेरे पास एडमिन में मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है, मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मटेरियल ट्रांसफर किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और किस वर्क ऑर्डर के साथ वो एसोसिएटेड है। और अब हम जब स्क्रॉल डाउन करते हैं,
तो हमें जितने हमारे आइटम्स थे हमें वो वहां पे लिस्ट में दिखा रहे हैं, उनकी क्वांटिटीज आ रही हैं। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए वैलिड नहीं रहेंगी, तो ये सब हट जाएंगी यहाँ से। सो ब्रजेश म्यूट कर लो प्लीज। और इफेक्टिवली आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, एक एक ग्रीन आइकन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सब अवेलेबल है, जैसे आप पहले उस रिपोर्ट पे ऑलरेडी चेक कर चुके थे। तो ये एक इंडिकेटिव रहेगा कि यस इट्स गुड, ये आइटम सब अवेलेबल है और ये इस टारगेट सोर्स से सॉरी इस सोर्स से इस टारगेट वेयर हाउस में ये ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जैसा अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन अगर पूरा नहीं दिख रहा तो मैं इजिली इसको इंक्रीज करके भी अपने लिए अपडेट कर सकता हूं। तो आई कैन एक्चुअली सी, बाय द वे इस केस में भी दोनों सेम ही है, क्योंकि हम शायद उसी वेयर हाउस में ही इस चीज की पैकिंग करते हैं। बट डिफरेंट भी हो तो आपके लिए क्लियर, तो आप आई थिंक ये आपको क्लियर है कि कहां से किस सोर्स से किस टारगेट में वो मूव करेगा। लेट मी जस्ट सेव इट। अभी पहले ड्राफ्ट मोड में गया और मैं इसको सबमिट कर देता हूं। अब ये सबमिट हुआ। ये एक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अब सिस्टम के पास एक ट्रेसेबल ये पार्ट मिल जाता है कि ये आइटम्स इस वर्क ऑर्डर के लिए मूव किए गए हैं। तो इफ आई टेक यू बैक, आप यहाँ पे अब आप नोट करोगे, हमने जैसे पहले देखा था कि पूरा आइटम का पूरा एक फ्लो दिखेगा हमें, तो कितना आइटम रिक्वायर्ड है और कितना ट्रांसफर कर लिया गया है इसके लिए, जबकि हमने एक ही वेयर हाउस से बेसिकली सोर्स और टारगेट सेम ही वेयर हाउस था। क्वेश्चन आ सकता था दिमाग में, जी जब वो आइटम वहीं पड़ा हुआ है तो हम इसको ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? वो ट्रांसफर हमने इसलिए किया ताकि सिस्टम इसको रिकॉर्ड कर पाए कि यस इस प्रोडक्शन के लिए आइटम ट्रांसफर कर लिए गए हैं और वो इस आपके वर्क ऑर्डर में रिफ्लेक्ट भी करना शुरू कर देगा। ओके, अब क्योंकि ये वर्क ऑर्डर मेरा इनिशिएट हो चुका है, अगर मैं आपको वापस से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लेके जाऊं, ये थोड़ा सा हम इस पर अभी अडेप्ट करेंगे तो ये आपको इधर वर्क इन प्रोग्रेस में दिखना शुरू हो जाएगा। सो इससे आपको क्लैरिटी होगी कि मेरे ओपन अभी कितने पड़े हैं और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है। एंड एक्चुअली में इट हैज हेल्प मी, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। या तो अब आपने ऑब्जर्व किया, पहले यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, तो क्योंकि हमने इसको अब इनिशिएट कर दिया तो अब ये वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया है मेरे पास। तो मैं इसको ओपन कर सकता हूं, इसमें मैंने क्लिक किया। अब जो मेरा नेक्स्ट एक्शन आइटम रहेगा इस पे कि मेरे ऑपरेशंस के ऊपर मुझे अपडेट करना है सिस्टम पे, तो मैं यहाँ पे कनेक्शंस में जाऊंगा और आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, पहले हमें स्टॉक एंट्री पे 0 था, ब्लैंक था, अब स्टॉक एंट्री में हमें एक नंबर भी दिख रहा है जो इससे पहले भी हमने ट्रांसफर किया था। एंड सिमिलरली ऊपर आपके पास ये 2 इंडिकेटर्स शुरू हो गए। पहला इंडिकेटर आपको बता रहा है कि आपने इस वर्क ऑर्डर को स्टार्ट कर दिया है, तो ये इसलिए एक ऑरेंज कलर में आ रहा है, जस्ट इंडिकेटिंग कि अभी तक 0 आइटम्स प्रोड्यूस हुई हैं, आपने 200 को इन प्रोग्रेस में डाल दिया है। और असेंबली अभी भी पेंडिंग है, उसके ऊपर अभी हमने काम नहीं किया, तो अब हम उसी के लिए जा रहे हैं। तो हमने जॉब कार्ड पे इसको क्लिक करेंगे, तो जॉब कार्ड के पास मेरे पास इजिली वो फिल्टर हो गया, अगेन वर्क ऑर्डर का जॉब कार्ड आ गया। मैंने इस जॉब कार्ड को ओपन किया। अब यहाँ पे भी आपका बहुत सिंपल एक ऑपरेशन है। अब हो सकता है कि बेटर केस क्या रहेगा, ये हम रियल टाइम करें, क्योंकि इफेक्टिवली जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके पास ये आपके फोन पे भी वर्क कर रहेगा। लेट्स से ऑपरेटर्स नहीं तो जो जो आपके ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए, वी विल ट्राई कि वो सेम टाइम पे कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर प्लस में भी जाके अगर कर रहे हैं तो दैट्स फाइन। लेकिन इफेक्टिवली होगा कैसे, हम एक स्टार्ट करेंगे जॉब को। सिस्टम अब इमीडिएटली हमसे पूछता है कि कौन से एम्प्लॉयज इस काम को करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज के नाम ले लिए कि ये 2 ऑपरेटर्स हैं, इस जॉब को ये लोग काम कर रहे हैं और मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे ये एम्प्लॉय का नेम्स यहाँ पे दोनों के कोड आ गए। सिस्टम कोड के नाम से कोड से जो है वेरीफाई करता है, तो शायद धीरे धीरे हम अडेप्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे लोगों के नाम ना दिखे, शायद हमें कोड दिखे, बट ठीक है, वो धीरे धीरे आप भी अडेप्ट कर जाओगे। और एक कितना टाइम हो गया इस जॉब को स्टार्ट किए हुए, वो एक इंडिकेटिव आपको टाइमलाइन भी ऊपर दिखाता रहेगा। अब इन द मीन टाइम आप काम कर रहे हैं, आपकी पैकिंग हो रही है, आप ये अपना पूरा जब प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हम इसको एक आगे बढ़ते हैं, तो
जब ये काम पूरा हो जाता है, आप अपने सुपरवाइजर हैं या जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके पास जाके अपडेट कराते हैं, तो सुपरवाइजर इस इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे जॉब का कंप्लीट जॉब को फिर करेंगे। आप बीच में कभी भी जॉब को पॉज भी कर सकते हैं, बट लेट्स टेक इट कि एक जॉब कंप्लीट किया जा रहा है। जब ये जॉब कंप्लीट हो रहा है तो एक इमीडिएट इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे मिल रहा है कि कितना ये काम आपके लिए ये क्वांटिटी आपने मैन्युफैक्चर करनी थी कितनी कंप्लीट हो चुकी है। कोई प्रोसेस लॉस तो नहीं, हमारे केस में ऐसा प्रोसेस लॉस का नहीं है, बट जस्ट एक इंडिकेटिव आपने जैसे यहाँ पे देखा इंफॉर्मेशन, एक एंड टाइम भी ऑटोमेटिकली आता है, हम इसको अपडेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अभी क्या हुआ, एंड रिमेंबर ये अभी सिस्टम ने इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया है कि ये काम, ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये जॉब कार्ड है, ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ड्राफ्ट मोड में है, अभी हमने इसको सबमिट नहीं किया, और ये डिटेल्स कैप्चर होके सिस्टम में यहाँ पे भी आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे दो एम्प्लॉइज हमने सिलेक्ट किए थे, तो आप देखते हैं दो एंट्री आ गई, तो दोनों ने सेम टाइम ऑपरेट किया है, हम वो भी मैनेज कर सकते हैं। कभी ये भी हो सकता है कि एक ऑपरेटर ने ज्यादा टाइम दिया, दूसरे ने कम दिया, वो भी मैनेज किया जा सकता है। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो ये ऐसे टाइम लॉग्स बन सकते हैं, और अगर यही जॉब हमारा मल्टीपल टाइम्स चलता कि 100 आज किए, 100 कल किए, तो ये मल्टीपल लॉग्स भी ऐसे मेंटेन कर सकता है। तो एक ओवरऑल एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल एंड जो है सिस्टम इन्हीं रिकॉर्ड से निकाल लेता है जो हमारे पास यहाँ पे नीचे है। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे अगेन मैं इसको भी थोड़ा इंक्रीज करते हैं सो दैट हम पूरा डेट टाइम देख सकें। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये लेट्स से 4 बजे खत्म हुआ एंड आई सेव इट, तो अब अभी ऊपर आप ऑब्जर्व करेंगे ये टाइम एक्चुअल का चेंज हो गया। तो सिमिलरली मैं स्टार्ट टाइम भी यहाँ पे एक्चुअल का चेंज कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि ये मैंने 12 बजे शुरू किया था, सेव इट। तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 बजे से 4 बजे, तो 4 घंटे लेट्स से ये ऑपरेशन चला, तो ये रिकॉर्ड फुल, तो ये पूरे जॉब का है और ये पर ऑपरेटर का है। तो किस ऑपरेटर ने कितना टाइम मिनट्स में आपको दिखाएगा यहाँ पे, और ये इंफॉर्मेशन आई है। 200 हमें एक हेड में इसलिए दिख रहा है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास नहीं है कि क्योंकि सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले के नाम पे डाला, बट हम ये भी कर सकते हैं कि इन्होंने कितना किया और फर्स्ट हेड में कितना कंप्लीट किया, सेकंड हेड में कितना कंप्लीट किया, ये इंफॉर्मेशन को भी ब्रेकअप यहाँ पे किया जा सकता है। अब इस स्टेज पे जब ये ड्राफ्ट है तो हम इसको सबमिट फॉर अप्रूवल कर देते हैं, क्योंकि आपके जो सुपरवाइजर है आपके ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन को एक बार वैलिडेट कर लेंगे कि जो आपने इंफॉर्मेशन डाला है वो करेक्ट है, एंड दे विल अप्रूव इट। तो अभी ये 2 स्टेप्स मैंने की हैं, लेकिन ये अलग अलग यूजर्स करेंगे। तो इससे अब क्या हो गया, इस स्टेज पे ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कर दे कि ये रिकॉर्ड में हमने इसको डाल दिया, तो अब ये रिकॉर्ड्स हमारे पास फुली मेंटेन्ड हो गया है। तो अगर हम वापस से इसके वर्क ऑर्डर में चलते हैं, अब आप ऑब्जर्व करेंगे ये ऑटोमेटिकली ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ऑपरेशन है असेंबली का, ये कंप्लीट हो चुका है। ये इतने ये आइटम्स जो प्रोड्यूस, जो अभी अभी भी आप देखेंगे, अभी हमने वर्क ऑर्डर को अभी फाइनलाइज नहीं किया, हमने इस ऑपरेशन को फाइनलाइज किया, तो ये ग्रीन में आ गया। अब आपका लास्ट स्टेप रह जाता है जो कि ये वर्क ऑर्डर है। वर्क ऑर्डर को आपको फिनिश करना है। तो आपने बताया कि यस 200 थे, हमने 200, अभी हम बिल्कुल एक्चुअल सिनेरियो पे चल रहे हैं, तो 200 ही था। लेट्स से वी कंफर्म कि ये 200 बना। अब आपने ऑब्जर्व किया कि 200 की हमने जब कमांड दी, अब सिस्टम ने वापस से एक स्टॉक एंट्री हमें पुश कर दिया कि ओके फेयर इनफ 200 बना है, तो आप इसके रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दीजिए। इस स्टेज पे अब क्या हो रहा है कि ये स्टॉक एंट्री मैन्युफैक्चर की डली, स्टॉक एंट्री में ये अब आप देखेंगे कि ये नीचे आप दिखा रहा है कि ये जो फर्स्ट 4 आइटम्स हैं जो हमने शुरू में इसके लिए इशू किए थे, वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड में दिखा रहा है, और क्या अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अब एक एडिशनल एंट्री आ गई। ये सिस्टम कैसे समझ पाता है कि क्या कंज्यूम होगा, वो अगर सोर्स में डेटा है तो वो सोर्स मींस वो कंज्यूम हो रहा है, टारगेट में मींस जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने ये देख ही रहे जहां पे ब्लैंक है, और ब्लैंक से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इस तरीके से रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, उनका क्वांटिटीज हैं,
वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये आइटम के रेट्स आपके लिए शुड वैलिड ना रहे, एंड दैट्स इट। आपने इंफॉर्मेशन को सेव करना है। फाइनली सबमिशन, एंड वापस से मैं अपने वर्क ऑर्डर में जाता हूं। तो ये मेरा वर्क ऑर्डर का एक साइकिल अब कंप्लीट होता है। तो अब ये वर्क ऑर्डर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। इसकी भी मैं जो यहाँ पे प्रोसेस्ड रहेगा, इनफैक्ट ये प्रोसेस्ड हमें बाद में करना होगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड सो दैट आपका जो आपके जब जो मैनेजर हैं या जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इसको पूरे को वेरीफाई करेंगे, एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से ये एक हमारा वर्क ऑर्डर्स कंप्लीट होता है। आप देखेंगे यहाँ से वर्क ऑर्डर मेरा निकल चुका है। अगर मैं वापस से मैन्युफैक्चरिंग के डैशबोर्ड में जाता हूँ एंड आई सिंपली रिफ्रेश इट, तो अब यहाँ पे मेरे पास 3 वर्क ऑर्डर्स रह गए हैं इसके लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि कितने वर्क ऑर्डर्स हमारे पास ओपन में हैं, कितने इन प्रोग्रेस हमारे पास अभी चल रहे हैं। तो आज के सेशन में अभी हम ये पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो आई विल जस्ट स्टॉप माय रिकॉर्डिंग